बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा पिछले लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंट्रो पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बेटा दे दिया, आप उसको वॉच कर सकते हैं इजीली और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वर्डिंग में नोट्स होते हैं। बेसिक स्टेप्स आज के हम डिस्कस करेंगे। बेटा फर्स्ट क्या है, आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को बेटा आइसोलेट करना। ये कैसे होगा कि जो सा आपको जीन पसंद आ गई, ठीक है ना, कट द आइडेंटिफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। यानी कि इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है ना, आपको इतनी ज़्यादा कपड़े नज़र आते हैं, आपको उसमें से कोई भी एक ड्रेस पसंद आ जाता है, यानी कि आप उसको निकाल देते हैं। काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस उसके पास होते हैं, मगर आप सिलेक्ट क्या करते हैं बेटा, एक करते हैं क्योंकि वो आपको पसंद होता है, ठीक है। इसी तरह यानी कि ये भी जीन है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, यानी कि ये जीन आपने एक्सट्रैक्ट करना था, यानी कि आपने किसी पर्पस के लिए इसको एक्सट्रैक्ट करना था। बाकी किसी जीन, बाकी जो उनका कंप्लीट डीएनए का पार्ट है, आपने उसको रिमूव नहीं किया क्योंकि उसका आपको इंटरेस्ट नहीं था। जो सा आपने एक्सट्रैक्ट किया बेटा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, ठीक है। इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर, जीन की वेक्टर्स के अंदर कैसे इंसर्शन होगी ये देख लेते हैं। ट्रांसफर आइसोलेटेड जीन टू होस्ट सेल्स, यानी कि आइसोलेटेड जीन जो सा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से हमने निकाला है, अब इसको बेटा हमने होस्ट सेल किसी डीएनए के अंदर सेल के अंदर हमने ऐड करना है ताकि करेक्टरिस्टिक वैसी डेवलप हो जाए, ठीक है ना। वेक्टर किसका होता है बेटा, प्लाज्मिड का होता है। डीएनए जीन अटैच टू वेक्टर डीएनए, जो सा जीन यहाँ से उतारा था वो जब वेक्टर डीएनए के साथ अटैच होगा तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिकमेंडेड डीएनए। यानी कि डीएनए के जीन को कट करना, जीन को, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। और जीन का अटैच होना किसी नए सेल्स के साथ बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, रिकमेंडेड डीएनए। देखिए प्लाज्मिड है, ये वेक्टर है, यहाँ से हमने जो सा जीन लिया था बेटा उसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है, ठीक है। इसके हम यूजेस कैसे हैं, लाइगेज के अंदर होता है, एंडोन्यूक्लियसिस के अंदर बेटा होता है जीन की ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसफर ऑफ रिकमेंडेड डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ से जो था रिकमेंडेड डीएनए निकाला था, अब इसको होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे करेंगे। होस्ट ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफर्ड इनटू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा उसके अंदर बेटा ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स बेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड के लिए बेटा क्या होता है कि सूटेबल को कल्चर प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर वो सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है ना। एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जीन की एक्सप्रेशन किस तरह है, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक सेल है उसके अंदर से आपको कोई भी जीन का पार्ट पसंद आया, आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो आपका इंटरेस्टेड पार्ट था, आपने उसको निकाल दिया और फिर आपने किसी और बॉडी के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया ताकि आपकी जो पसंदीदा करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस पर्सन के अंदर आ जाए या उस एनिमल के अंदर आ जाए। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी कि जब हम क्या करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेटा हमने क्या करना था, एक सेल की मल्टीपल कॉपीज बनानी होती हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि एक काऊ के अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स है काफ़ी अच्छी है, तो उस जैसी अगर हम चाहेंगे और ज़्यादा उसके अंदर आ जाए और सारे एनिमल्स हो जिसके अंदर सेम करेक्टरिस्टिक्स हो, तो उसका बेटा हम डीएनए में से जीन का पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं और दूसरे काऊ के अंदर बेटा अटैच कर देते हैं, जिसका हम क्या कहते हैं बेटा, रिकमेंडेड डीएनए। और फिर उसके अंदर वो वाली करेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है जिसका हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ दी जीन, यानी कि हमने जो डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स है वो उसके अंदर हमने बेटा मैन्युफैक्चर करवा दी है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।